the midpoint M of the side CD of a parallelogram ABCD, the line BM is drawn intersecting AC in L and AD produced in E. Prove that EL is equal to 2BL। सबसे पहले जो हमें यहाँ पर फिगर यहाँ पर गिवन है वो है पैरेललोग्राम। इसी की हेल्प से हम यहाँ पर एक ABCD पैरेललोग्राम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले फिगर कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर फिगर को कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं। थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी, तो सी डी का एक मिड पॉइंट है एम। द लाइन बी एम इज ड्रॉन, आपने बी एम को ये ड्रॉ कर दिया है इंटरसेक्टिंग ए सी इन एल। ए से सी को आप ज्वाइन कराएंगे तो ए सी को ये एल पर इंटरसेक्ट करेगा। एंड ए डी प्रोड्यूस्ड इन ई, ए डी को आप आगे बढ़ा देंगे ई तक, ई पॉइंट तक। तो आप ई से जब इसको ज्वाइन कराएंगे तो ई एल, दिस वन ई एल, ये डबल होना चाहिए 2BL के। यही आपको यहाँ पर प्रूव भी करना है। तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले वर्क करेंगे दो ट्राइंगल के ऊपर। फर्स्ट वन इज बी एम सी एंड सेकेंड वन इज ई एम डी। तो देखिएगा मैं ई एम डी एंड बी एम सी ये यहाँ पर मैं बना देता हूँ। इसमें दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। उसका रीजन क्या है कि मुझे ये साइड इस साइड के इक्वल चाहिए और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद बाय सीपीसीटी में बोल सकता हूँ। तो ये एंगल तो इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और साथ में कहा गया है ये मिड पॉइंट है तो डीएम सीएम के इक्वल होने वाला है। तो चलिए इसी की हेल्प से मैं इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एंट्री करूंगा। इन ट्राइंगल बी एम सी एंड ट्राइंगल ई एम डी, एंगल बी एम सी इज इक्वल टू एंगल ई एम डी। रीजन दे दीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। साथ में सी एम डी एम के इक्वल है। उसका रीजन ये है कि एम एक मिड पॉइंट है, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ सी डी। देन आपने कहा कि एंगल एम बी सी इक्वल होगा एंगल डी ई एम के। रीजन दे दीजिएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो मैं ये कहूंगा ना कि ए डी बी सी के पैरेलल है। साथ में मैंने ए डी को आगे प्रोड्यूस कराया था ई तक, तो ई से बी, ये देखिएगा ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो ये एंगल के इक्वल नहीं होगा क्या? क्योंकि ये दोनों तो आपके क्या है, पैरेलल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल हुआ करते हैं, इसलिए हमने ऐसा यहाँ पर किया है। इन तीनों की हेल्प से मैं कह सकता हूं कि जो ट्राइंगल बी एम सी है वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा ट्राइंगल ई एम डी के। और इसी की हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू डी ई बाय सी पी सी टी। अब नोटिस कीजिएगा कि यहां पर एक आपको ए ई, दिस वन ए ई, ये आपको दो साइड्स के सम के इक्वल मिलेगा, ए डी प्लस डी ई। वही मैं यहां पे लिख देता हूं, ए डी प्लस डी ई। अब देखो कि ए डी ये पैरेललोग्राम है तो ए डी तो बी सी के इक्वल रहेगा ना, तो मैं ए डी को बी सी से रिप्लेस करा सकता हूं। साथ में मैंने यहां पर कहा भी है ऊपर कि डी ई बी सी के इक्वल है, तो डी ई को तो बी सी के इक्वल में लिखने के अब कैपेबल हो चुका हूं। तो BC प्लस BC क्या हो जाएगा, 2BC हो जाएगा। AE इज इक्वल टू 2BC। अभी मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। देन हम दो और ट्राइंगल यहां पर देखेंगे जिनको हमें अब सिमिलर प्रूव करना है। फर्स्ट वन इज EAL, तो मैं यहां पे बना देता हूं EAL, एंड सेकेंड वन इज LBC। इनको मैं सिमिलर प्रूव करूंगा। तो ये एंगल और ये एंगल एल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया है एंगल ई और एंगल बी के बारे में। तो यहां पे हम यही कर लेते हैं, इन ट्राइंगल बी एल सी एंड ट्राइंगल ई एल ए। तो एंगल बी एल सी इज इक्वल टू एंगल ई एल ए। आप कहेंगे यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल ए
ई एल इज इक्वल टू एंगल एल बी सी। रीजन दीजिएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो एंगल किसी भी ट्रायंगल में अगर इक्वल आप प्रूव कर देते हैं तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी एल सी सिमिलर रहेगा ट्रायंगल ई एल ए के। रीजन दे दीजिएगा एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब अगर दो एंगल इक्वल करके ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया है तो उसकी सभी साइड्स प्रोपोर्शनल हुआ करती हैं। दैट्स मीनिंग मैं यहाँ पे कह सकता हूं ये जो आपके पास बी एल है ये होगा आपका ई एल के प्रोपोर्शनल। तो मैं लिख सकता हूं ना बी एल अपॉन में ई एल, साथ में जो आप देखेंगे एल सी दिस वन ये होगा आपका एल ए के प्रोपोर्शनल। तो मैं कर दूंगा यहां पर एल सी डिवाइड बाय एल ए इज इक्वल टू बचा हुआ है बी सी डिवाइड बाय ई ए, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे बी सी अपॉन में ई ए। अब जो मुझे हेल्प करेगा वो करेगा कौन, दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना था, बी ये तो करना था ना दिस वन ई एल इज इक्वल टू बी एल। तो ई एल और बी एल आपको कहाँ मिल रहे हैं, यहां पे मिल रहे हैं हियर। और बी सी और ये कैसे हेल्प करेंगे, देखो ई ए को आपने टू बी सी के इक्वल कहा है इक्वेशन फर्स्ट से, तो मैं यहां पे कह सकता हूं ना कि बी एल अपॉन ई एल इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई ए को मैं यहां पे लिख दूंगा टू बी सी। रीजन दे दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट। तो बीसी से बीसी तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, टू को आप इधर ट्रांसपोज कराएंगे तो क्या हो जाएगा टू बी एल, और ई एल को इधर ट्रांसपोज करा दीजिएगा ई एल। तो यही तो प्रूव करना था आपको कि ई एल इज इक्वल टू बी एल।